मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल में। और जैसा आप सभी अपने बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप लोग का जीके जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और खास करके अगर हम बात करते हैं जीके जीएस में, आप लोग का स्टैटिक जीके जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रोल अदा करता है। तो इन स्टैटिक जीके में अगर हम बात करते हैं तो आज हमारा लेक्चर का नंबर 2 है, यानी कह सकते हैं कि जीके और जीएस का हमारा जो क्लास नंबर 2 है वो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कह सकते हैं कि आपका विश्व धरोहर स्थल आप लोग का टॉपिक आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो विश्व धरोहर स्थल के बारे में हम लोग जानने से पहले ये समझते हैं कि विश्व धरोहर स्थल जो है वह किसके द्वारा आप लोग की मान्यता दी जाती है। यानी कि किसी भी देश की विश्व धरोहर जो है उसको अगर मान्यता देना है तो कौन देगा, तो भाई उसको देगा आपका यूनेस्को देगा। ठीक है, कौन देगा, आपका यूनेस्को देगा आपका। अब ये यूनेस्को है क्या क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसी के द्वारा किसी भी देश की धरोहर जो होती है उसको विश्व धरोहर का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर विश्व धरोहर का दर्जा उसे दे दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी धरोहर किसी भी देश का होगा उसको यूनेस्को के द्वारा, यानी कि जो भी इनकम होगी, चाहे वह टिकट के द्वारा इनकम हो या फिर किसी भी द्वारा हो, उसका 50% वह आपका क्या देता है, यूनेस्को देता है यहाँ पर। यानी उसके रख रखाव में, यानी उसका जो डेंटिंग पेंटिंग या फिर कोई चीज नया निर्माण करना हो उसमें जो भी खर्च आएगा उसका 50% जो है वह कौन वहन करेगा आपका, तो वह यूनेस्को द्वारा वहन किया जाएगा। आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि विश्व धरोहर स्थल कोई चीज घोषित होती है तो उसका क्या तात्पर्य होता है। जैसे हमारे देश का जो है आगरा है, ठीक है, आगरा का ताजमहल है, तो ताजमहल में अगर कोई रंगाई पुताई हो रही है तो 50% उसका खर्च भारत देगा और 50% यूनेस्को के द्वारा आपका दिया जाएगा। ठीक है, चल अब बात करते हैं कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह कहां पे है, क्योंकि हमें यह भी मालूम होना चाहिए अगर इससे प्रश्न पूछा जाता है। यानी हेड क्वार्टर जो है उसका हेड ऑफिस जो है वह कहां पे है, तो ध्यान रखिएगा इसका हेड ऑफिस जो है वो आपका पेरिस में है, यानी कि पेरिस फ्रांस में आपका है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं क्वेश्चन कि जो आपका यूनेस्को है उसका हेड क्वार्टर जो है वो आपका कहां पर है। ठीक है, चल इसके साथ आपको बताते हैं यूनेस्को की जो स्थापना है वह आपकी कब हुई थी। ठीक है, यूनेस्को की जो स्थापना है वह कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आपका 1946 ईस्वी में आपकी इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पर कि भारत में यूनेस्को के द्वारा कितने ऐसे स्थल हैं जिनको की मान्यता दी गई है। तो भारत में अगर हम बात करते हैं तो भारत में कुल मिलाकर के आपके 39 ऐसे स्थल हैं जिनको कि विश्व धरोहर का दर्जा यहां पर दिया गया है। ठीक है, अब 39 में से अगर बात करते हैं कि कितनी प्रकार के आपके विश्व धरोहर स्थल होते हैं या धरोहर स्थल होते हैं, तो 2 प्रकार आपके धरोहर स्थल होते हैं। ठीक है, जिनमें से अगर हम बात करते हैं तो भारत में आपके 2 प्रकार के यहां पर है। पहला आपका जो कि मानव द्वारा बनाई जाती है, यानी मानव निर्मित। ठीक है, मानव निर्मित विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर पहली, तो मानव निर्मित विश्व धरोहर स्थल जो है इसमें भारत के कुल मिलाकर के 31 हैं। ठीक है, कितने हैं, 31 विश्व धरोहर स्थल है। वही अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी प्राकृतिक स्थल है, ठीक है, प्राकृतिक स्थल है, इनकी जो संख्या है वह आपकी कितनी है, 8 है। कितनी है भाई, 8 है। तो इस प्रकार से आपके मानव निर्मित 31 और आपके प्राकृतिक जो है वह 8 है। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो आपके प्राकृतिक जो आपके यूनेस्को द्वारा दिए गए मान्यता है उस विश्व धरोहर स्थल को, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, अगर यहां पे बात करते हैं मानव निर्मित क्या है, जैसे ताजमहल जो है वो आपका मानव निर्मित है। अब प्राकृतिक की अगर बात करते हैं तो प्राकृतिक में हम उन्हें रखते हैं जो कि मानव द्वारा निर्मित नहीं किए जाते हैं बल्कि अपने आप वो बनते हैं, जैसे सुंदरवन नेशनल पार्क आपको जानते होंगे। तो चलिए इसी बारे में हम लोग बात करते हैं। इस सेशन में हम लोग प्राकृतिक के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मानव निर्मित के बारे में यहां पर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कि भारत में मानव निर्मित जो आपके प्राकृतिक स्थल हैं उनमें पहला जो नाम आता है वह आपका काजीरंगा का नेशनल पार्क। ठीक है, पहला जो है आपका वह है आपका काजीरंगा वन्य जीवन अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीवन अभ्यारण्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िएगा और हो सकेगा आप लोग नोट्स बनाइएगा। मैं नोट्स आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि काजीरंगा वन्य जीवन अभ्यारण्य जो है वह कहां पे है, तो यह भाई आपका है असम में है। ठीक है, कहां पे आपका, असम में है। या अब बात करते हैं कि यह किस लिए प्रसिद्ध आपका है, तो यह जो प्रसिद्ध है एक सिंगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए, एक सिंगी गेंडा के लिए आपका प्रसिद्ध है। ठीक है,
गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हो बात है। अब बात करते हैं दूसरा जो आपका अभ्यारण्य है वह कौन सा है। तो दूसरा जो है वो आपका सुंदरवन नेशनल पार्क। ठीक है, सुंदरवन नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए मैं आप लोग का सेशन ले रहा हूं, नेशनल पार्क। तो इसको आप लोग जरूर नोट डाउन करते रहिएगा। अगर बात करते हैं ये कहां पे आपका है, तो ये आपका जो सुंदरवन नेशनल पार्क है यह आपका पश्चिम बंगाल में है, यानी आपका वेस्ट बंगाल में आपका यह स्थित है। इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, तो ये आप लोग जान लीजिए, क्योंकि यहां से जो भी डेटा आप लोग को मैं बता रहा हूं उससे क्वेश्चन आप लोग के जरूर बनेंगे। तो विश्व के अंदर सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा है वह सुंदरवन डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, सबसे बड़ा नदी डेल्टा यहीं से बनता है। ठीक है, सबसे बड़ा नदी डेल्टा। क्लियर हो बात है आप लोग को। चलिए अब बात करते हैं एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आपका सुंदरवन नेशनल पार्क है वह कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो यह आपका 10,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 10,000 किमी में आपका किलो स्क्वायर में आपका फैला हुआ है। अगर बात करते हैं कि इसका कितना भाग भारत में और कितना भाग आपका बांग्लादेश में है, तो इसमें आपका बात करते हैं दो चीजें आपकी यहाँ पे है। 6,000 जो आपका 6,000 किलोमीटर जो है वो आपका फैला हुआ है बांग्लादेश में। ठीक है, और वहीं पे बात करते हैं कि 4,000 किलोमीटर जो आपका फैला हुआ है वो आपका इंडिया में है। ठीक है, तो इस प्रकार से बांग्लादेश और भारत दोनों में ही आपका सुंदरवन नेशनल पार्क जो है वो आपका स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका अगर इंडिया में कहां पे है, तो इंडिया में आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, कहां पे आपका वेस्ट बंगाल में आपका स्थित है। ठीक है, चलिए, और यहां पर किस लिए यह प्रसिद्ध है, तो इसका यहां पर एक मैग्रो वन है। ठीक है, इसका एक वन है आपका जिसका नाम है मैग्रो वन। तो ये मैग्रो वन के लिए भी आपका यह प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यह आपका क्या है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो आपका मैग्रो वन के लिए आपका प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं तीसरा जो आपका है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तीसरा जो है आपका वह ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ठीक है, क्या है आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ठीक है, नेशनल पार्क। अब ये कहां पे है, तो ये जान लीजिए आप लोग। जो आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है यह आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहां पे आपका हिमाचल प्रदेश में। और अगर बात करते हैं इसे राष्ट्रीय पार्क का घोषित किया गया था, तो इसे 1999 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। और साथ ही साथ इसमें कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो इसमें 25 प्रकार के आपके वन पाए जाते हैं। ठीक है, 25 प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसलिए यह बहुत ज्यादा फेमस है। और अगर बात करते हैं कि यह आपका हिमाचल प्रदेश में कहां पे है, तो कुल्लू आपका शहर है, कुल्लू मनाली आप लोग जानते हैं, तो कुल्लू के पास ये आपका यह स्थित है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बात करते हैं कि जो चौथा आपका है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि आपका नेशनल मतलब कह सकते हैं कि विश्व विरासत स्थल में आपका शामिल है भारत का, वह है आपका मानस वन्य जीवन अभ्यारण्य। ठीक है, क्या आपका है मानस जीवन अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य। अभी देखिए इसका पूरा जो नाम है वो आपका मानस वन्य जीवन अभ्यारण्य इसका पूरा नाम है। और बात करते हैं कहां पे स्थित आपका है, तो यह आपका असम में है। ठीक है, कहां पे आपका असम में है। और अगर बात करते हैं कि यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह अपने जो दुर्लभ स्थानीय, ठीक है, दुर्लभ स्थानीय जो इनके जंतु हैं या फिर जीव हैं उनके लिए यह आपके फेमस है। स्थानीय जीव या फिर कोई जंतु, जैसे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक स्थानीय जंतु है जिसका नाम आपका गोल्डन लंगूर, तो यह यहीं पे पाया जाता है आपका गोल्डन लंगूर, जो कि आप कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा और यहीं पे आपका पाया जाता है, इसलिए यह आपका बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है या फेमस है। अब बात करते हैं जो आपका पांचवा जो अभ्यारण्य है, यानी कि जो पांचवा विश्व विरासत स्थल है वह आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका यह फेमस है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। अब यहां पे देखिए कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहां पे आपका है, तो यह आपका है भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर में है। अब ये भरतपुर कहां पे है भाई, तो ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, कहां पे आपका राजस्थान में है। अब बात करते हैं कि जो आपका यहाँ पर छठा जो है वह कौन सा आपका है। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो जो छठा नंबर का है वह आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान।
अब ये देखिए यहाँ पर कि जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका कहाँ पे, उत्तराखंड में, कहाँ पे आपका, उत्तराखंड में, और इसका जो पूरा नाम है वह है आपका नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यानी उत्तराखंड में स्थित है। और अगर बात करते हैं कि इसे कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, तो वह सन 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, और इसे विश्व विरासत स्थल का घोषित किया गया था, तो 1988 में इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं जो आपका सातवां है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है आपका कि पश्चिमी घाट। ठीक है, क्या है आपका, पश्चिमी घाट। अब ये पश्चिमी घाट को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका एक और नाम है वह है आपका सह्याद्री। ठीक है, क्या नाम है, सह्याद्री इसका नाम है। और अगर बात करते हैं ये कहां तक, ये कहां पे स्थित है, तो यह आपका उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में आपका यह फैलाव इसका, और इसका कुल फैलाव जो है वो आपका कहां कितना है, तो वह आपका 1600 किलोमीटर है। ठीक है, 1600 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण तक यानी आपका यह गुजरात से शुरू होता है। ठीक है, गुजरात से लेकर के, गुजरात से कन्याकुमारी तक यह आपका फैला हुआ है, कन्याकुमारी तक यह आपका फैला हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आप लोग समझ में आया होगा। जो पश्चिमी घाट है इसे हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। यह उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है 1600 किलोमीटर में, और यह गुजरात से कन्याकुमारी तक आपका फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो आपका 8वें नंबर पे है वह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो 8वां है वह कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, क्या है आपका, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर बात करते हैं ये कहां पे आपका है, तो यह आपका सिक्किम में है। ठीक है, कहां पे भाई, तो यह आपका सिक्किम में है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 9वां जो आपका है, और ये आपका लास्ट है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत में 2 प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, जिनमें आपका प्राकृतिक और आपका जो बनाया जाता है। ठीक है, तो आपका कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या हो गया, 8 होते हैं, और ये 9वां आपका है एक बढ़ाया गया है, जो कि आपका खंगचेंद-जोंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, क्या है आपका, खंगचेंद-जोंगा। ठीक है, ये आपका 9वां लास्ट है, जोंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से आपके कुल मिलाकर के 9 हुए। और अगर बात करते हैं यह भी कहां पे, तो ये आपका सिक्किम में है। ठीक है, कहां पे आप भाई, आपका यह आपका सिक्किम में है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा, इससे आप लोग को फायदा होगा। कल हम लोग जो मानव निर्मित विश्व धरोहर स्थल है उनके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, लगभग जो 28 आपके हैं उनके बारे में, और कल फिर आप लोगों से एक नए टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा। तो फिर कल मिलते हैं आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का जो यहाँ पर आए, और जो भी स्टूडेंट बीएड की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।